नारायण हरि हरि ओम हरि। जयराम जी बोलना पड़ेगा। तो कर्ता अच्छा काम करे तो कर्ता अच्छा नहीं हो जाता, बुरा काम करे तो कर्ता बुरा नहीं हो जाता। वास्तव में कर्ता बुरा होता है तो उसके अच्छे काम का भी उद्देश्य बुरा है। कर्ता सेल्समैन कितना मीठी मीठी बातें बोलता है और कितनी चीजें खिलाने की कोशिश करता है, लेकिन उद्देश्य जेब खाली करने का। ऐसे तीन पत्ते वाले भी जो खेलते हैं और खिलवाते हैं उनको मैंने खड़े खड़े देखा। तो जिसके पास पैसे हैं उन तीन पत्ते वालों का आदमी उसका दोस्त बन जाएगा, उसको खिलाएगा पिलाएगा और फिर अपने साथियों से लुटवा देगा। तो मीठा बोलने से अथवा कुछ खिला पिला देने से कर्ता ऊंचा नहीं हो जाता है। नीच भावना है तो कर्ता कितना भी ऊंचा व्यवहार दिखाए तो भी कर्ता की भावना नीच उसको नीच फल देगी। और कर्ता कितना भी कड़क व्यवहार करता है, मानता नहीं। गधी के बच्चे, अब मां बोलती है गधी के बच्चे, अब खुद ही को गधी बोल रहे हैं, बच्चे को डांट रही है। शास्त्र बोलता है सत्यम वद हितम वद प्रियम वद। अब वो डांटना तो प्रिय नहीं है, और गधी के बच्चे तो सचमुच में वो गधी का बच्चा भी नहीं है, उसी का बच्चा है, लेकिन हित की भावना से बच्चे को डांटती है। तो मैंने कल्पना की और भी कुछ सुना देती माँ, लेकिन माँ को पाप नहीं लगता। बच्चे का नाक दबोचती है, गर्म पानी से नहलाती है, अच्छा न लगे ऐसा बच्चे से व्यवहार करती है, फिर भी माँ को पाप नहीं लगता। माँ का भाव ऊंचा है, कर्ता ऊंची भावना से कर रही है। बच्चे को पूछा, बेटा तू अगर प्रधानमंत्री हो तो क्या करे? बोले पापा मैं उसी समय ऑर्डर करूं सारी स्कूलें बंद। क्या इसको? अब बच्चे की बेवकूफी मिटाने के लिए माँ बाप को कितना करना पड़ता है। स्कूल नहीं जाने वाले बच्चे को कैसे कैसे माँ बाप भेजते। उस समय माँ बाप अच्छे नहीं लगते, फिर भी उनके मन में अच्छा भाव है तो माँ बाप को दोष नहीं लगेगा, पाप नहीं लगेगा। बच्चा चाहे कितना नाराज हो जाए, कितना गुस्सा आ जाए और माँ बाप के लिए कितना भी सोचे, बच्चे का सोचना गलत है। माँ बाप का उद्देश्य ऊंचा है। ऐसे गुरु और संत जो सोचते हैं उनका सोचना ऊंचा है, उद्देश्य ऊंचा है। फिर कोई गलत अर्थ लेके कुछ का कुछ आकाश में तीर छोड़े तो कर्ता का उद्देश्य जब ऊंचा होता है तो उसका फल ऊंचा होता है, और कर्ता का उद्देश्य अगर नीचा होता है तो उसका फल नीचा होता है। और कर्ता जब भगवान के साथ एकाकार होकर बोलता है तो उसका फल परम पद तक पहुंचाने वाला हो जाता है। बोले हाँ मैं ये महात्माओं को नहीं मानते, भगवान को महात्माओं को हम नहीं मानते, भगवान हम पर दया करेगा, ये महात्माओं में भगवत बुद्धि करो, ये करो, हम नहीं मानते, भगवान दया करेगा। तो करता होगा भगवान दया, भले करे, ले लो जाके। महात्मा नहीं होगा तो कोई भगवान का भक्त भी नहीं बनेगा, भगवान का स्वरूप भी नहीं जानेगा, भगवान की सुहृदता, भगवान की व्यापकता, भगवान की साक्षीपना, भगवान का ज्ञानपना महात्मा के बिना तुम जानोगे कैसे? भगवान दया करेंगे, भगवान दया करेंगे, अगर महात्मा नहीं होगा तो कोई भक्त ही नहीं बनेगा। तो भगवान दया किस पे करेंगे? अहंकारी और अभक्त पे भगवान दया करते क्या? महात्मनस्तु माम पार्थ देवीं प्रकृतिम आश्रिता। महात्मा लोग मुझ देव की प्रकृति का आश्रय लेते। दैविक प्रकृति क्या है? अभयम सत्व संशुद्धि ज्ञान योग व्यवस्थिता दानम दमश्च यज्ञस्य स्वाध्याय तप आर्जव। आप स्वाध्याय करते हैं, पढ़ते हैं तो कोई ऐसा नहीं बोलता है कि क्यों पढ़ते हो, नहीं पढ़ते तो बोलेंगे क्यों नहीं पढ़ते हो, डरोगे तो लोग बोलेंगे क्यों भयभीत हो रहे हो, निर्भय रहोगे तो कोई नहीं बोलेगा क्यों निर्भय हो। तो दैविक गुण जो तुम्हारे में होंगे तो कोई टोकेगा नहीं, दैविक गुण छोड़ोगे तो लोग टोकेंगे।
चोरी करोगे तो टोकेंगे, सत्य रहोगे तो कोई टोकेगा। तो 26 गुण भगवान परमात्मा देव के हैं, वो किसी की अपनी मालकियत नहीं है। वो 26 गुणों में से जितने भी गुण आ जाएंगे उतना तुम्हारे अंदर परमात्मा देव का सामर्थ्य चमकेगा। दान, वीरता, इंद्रियों को रोकना, दम, क्षमा, ये सब उस परमात्मा देव के गुण है। आप क्रूर बनाएंगे तो लोग टोकेंगे, और क्षमाशील बनेंगे तो लोग थोड़े बोलेंगे क्यों क्षमाशील बनते हो। तो दैवी गुण आप में है तो वो स्वाभाविक है आपके उत्थान के लिए, और आपकी मांग है और आपका विकास। लेकिन दैवी गुणों के विपरीत है तो लोग भी टोकेंगे और आपको भी हानि होगी। इसलिए गीता के 16वें अध्याय के 3 श्लोक, अभय, सत्व, संशुद्धि, ज्ञान योग व्यवस्थिता। जीवन में ज्ञान योग होना चाहिए। जिस ईश्वर को पाना है उस ईश्वर के विषय का ज्ञान होना चाहिए। जिस संसार ने हमें जन्म मरण में फंसाया उस संसार के पोल का ज्ञान होना चाहिए, तो उससे वैराग्य आएगा। जिसमें हम फंसे उसकी पोल का ज्ञान होना चाहिए, और जो हमारा सर्वस्व मंगल चाहता है उसके स्वभाव का ज्ञान होना चाहिए, उसके रूप का ज्ञान होना चाहिए। भगवान का स्वरूप क्या है, भगवान का स्वभाव क्या है, भगवान रहते क्या, कहाँ है, भगवान चाहते क्या है, भगवान कैसे है। तो शिव जी कहते हैं उमा राम स्वभाव जे ही जाना। हे पार्वती, हे उमा, जो रोम रोम में, हृदय में, सब में के हृदय में रम रहा है उस परमात्मा का स्वभाव जो जान लेता है, ताही भजन तजी भावन आना। फिर उसका भजन छोड़कर और किसी भाव में व्यक्ति फंसेगा नहीं, गिरेगा नहीं। उमा राम स्वभाव जे ही जाना, ताही भजन तजी भावन आना। आप भगवान का स्वभाव जान लो। भगवान का क्या स्वभाव है? सुहृदम सर्वभूतानाम, प्राणी मात्र के सुहृद है। मित्र तो हमारा भला करता है, लेकिन भला करने का उसको मजा भी आता है और भला करने के बदले में अपना भला चाहता है। भगवान हमारे द्वारा भगवान का हम भला करें ऐसा नहीं चाहते, भला उनका स्वभाव है। मां की जेर के साथ हमारी नाभि किसने जोड़ी? बाप ने जोड़ी, मां ने जोड़ी या हमने जोड़ी? अंतर्यामी परमात्मा ने जोड़ी। हमारा भला किया कि नहीं किया? मां के शरीर में दूध किसने बनाया? मां ने बनाया? नहीं। हमने बनाया? नहीं। बाप ने बनाया? बाप का बाप भी नहीं बना सकता। अंतर्यामी भगवान ने बनाया। सुहृद है कि नहीं है? गांधी जी ने देखा कि अंग्रेज नोच रहे हैं, शोषित कर रहे हैं, भारतवासियों की संस्कृति का गला घुट रहा है, भारतवासी बेचारे मुट्ठी भर लोगों से तपाए सताए जा रहे हैं, तो गांधी जी के हृदय में पीड़ा हुई। तो गांधी जी ने सबका भला चाहने के लिए उच्चारा। उस समय गांधी जी के ऊपर कई चमचे बरसे होंगे, कई पिट्ठू बरसे होंगे, कुछ का कुछ बकते होंगे, लेकिन गांधी जी डटे रहे। तो इतने अंग्रेज क्रूर शासकों को भागना पड़ा। सताने वाला जिनको सताता है उनको तो लौकिक हानि होती है, लेकिन सताने वाला मरने के बाद भी बहुत सताया जाता है। सताए जाने वाली योनियों में जाना पड़ता है, भैंस की योनि में, कुतिया की योनि में, खरगोश की योनि में, कई 84 लाख योनियों है। इसीलिए कर्ता अच्छे कर्म करके दिखाओ ऐसा नहीं। अब अपने को बुराई रहित बना लो, अपने को अहंकार रहित बना लो, अपने को द्वेष रहित बना लो, अपने को चिंता रहित बना लो। आप चिंतित है तो लोग पूछेंगे क्यों चिंतित हो? आप निश्चिंत है तो लोग थोड़ी बोलेंगे क्यों चिंता रहित हो? आप द्वेष रहित होंगे तो अच्छे लगेंगे, आप द्वेष करोगे तो लोग बोलेंगे क्यों द्वेषी हो? तो जो अस्वाभाविक है उसको हटा दो, अस्वाभाविक है उनको होने दो, बस इतनी तो बात है। 26 दैविक लक्षण स्वाभाविक है और उसके विपरीत अस्वाभाविक है। हिंसा करोगे तो लोग रोकेंगे, अहिंसा करोगे तो लोग थोड़ी बोलेंगे क्यों अहिंसक हो। भयभीत होंगे तो लोग टोकेंगे, निर्भय हो तो लोग थोड़ी बोलेंगे क्यों निर्भय रहते हो। चोरी करोगे तो लोग रोकेंगे, लेकिन सत्य बोलोगे और ईमानदार रहोगे तो लोग थोड़ी टोकेंगे।
तो 26 सद्गुण है दैविक संपदा के, गीता के 16वें अध्याय में। वे अपने में बढ़ाओ, वे भगवान के गुण है। और उसके विपरीत जो है अपनी वासना के, अपने नादानी से, अपने कुसंग के, उनको महत्व नहीं दो। लेकिन क्या करूं, मुझे बुरे विचार बहुत आते, मैं तो अपने को कान पकड़ के कई बार मैंने मारा। कई बार मारने से बुरे विचार हट गए क्या? बुरे कर्म हट गए? बोले नहीं हटते। तो क्या करो? बुरे कर्म करो, ये बापूजी नहीं बोलते, लेकिन बुरे कर्म हुए तो अपने को मारा, ये करा तो नहीं हटे। बुरे कर्म अथवा बुरे विचार उनको महत्व न दो, भगवान को महत्व दो। मेरे से तो नहीं हटते, लेकिन भगवान तुम सुन दो। भगवान का ज्ञान अपने में बढ़ाओ तो वो बुरे संस्कारों का ज्ञान शांत हो जाए।